अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आए। क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है? क्या भारतीय सेना कठुआ में शहीद हुए अपने साथियों का बदला लेने वाली है? डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन ले लेना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से आतंकियों ने सेना की नाक में दम कर रखा है और अब सूत्रों की माने तो आतंकियों के एक बार ही में ही संपूर्ण सर्वनाश के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। क्या है अपडेट, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर एक आतंकी हमला होता है। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवानों को अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। अब इस हमले में पीछे ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन की साजिश की भी भनक लग रही है। सुरक्षा बलों पर हमला भारत ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। ऐसे में अब अगर हमारे पास सबूत भी हैं तो भारत को आतंकिस्तान के खिलाफ काउंटर एक्शन लेने से कौन ही रोक सकता है। सेना के ट्रक पर लगे गोलियों के निशान चीन पाकिस्तान की आतंकी साजिश का सबूत दे रहे हैं। कुछ बातें अब काफ़ी साफ भी हो चुकी हैं। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था और इसे अंजाम देने वाले आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स के आतंकवादी थे, जो कि जैश ए मोहम्मद के साये में पल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कठुआ हमले को 7 से 8 आतंकियों के ग्रुप ने मिलाकर अंजाम दिया। उनको शायद ये खबर भी थी कि सेना का ट्रक किस वक्त कहां होने वाला है। हमले के बाद सेना के ट्रक के अंदर से जो बुलेट्स मिली हैं वो भी मेड इन चाइना स्टील बुलेट्स थीं। सुरक्षा बल शक जता रहे हैं कि आतंकियों के पास जो गोलियां थीं और उसके साथ जो बंदूकें भी थीं वो भी मेड इन चाइना हो सकती हैं। मतलब पाकिस्तान के आतंकियों को चीनी हथियार सप्लाई कर रहा था। सेना पर हुए इस हमले में अमेरिका की M4 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरकार इन आतंकियों के पास इतने आधुनिक हथियार और अमेरिका की असॉल्ट राइफल कैसे आई, तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल साल 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से वापसी की थी तो वो अपने हथियार वहीं पर छोड़ गई थी। बाद में यही हथियार पाकिस्तान के रास्ते आतंकियों के हाथ पहुंच गए। अब पाकिस्तान के आतंकी उन्हीं अमेरिकी हथियारों के साथ भारत में हमले कर रहे हैं। ये देखिए स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। M4 कार्बाइन राइफल जो अमेरिकन असॉल्ट राइफल है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसने इस मोटी चादर को, लोहे की चादर को यहाँ पर चीरते हुए यहाँ से निकली। और साफ तौर पर जो आतंकी हैं उन्होंने एक प्लान्ड ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया था, पर उन आतंकियों की कब्र इन्हीं जो है वो जंगलों में, इन्हीं पहाड़ियों में खुदेगी। साफ तौर पर यही सुरक्षा बलों ने प्रण लिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कठुआ के जिस इलाके में आतंकी हमला हुआ वहां दशकों से कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ था। यहां आतंकी शांत बैठे थे। 90 के दशक में यहां आतंकी हमले होते थे, तब जम्मू आने के लिए कठुआ रूट का ही आतंकी इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में पुराने आतंकी भी एक्टिव रहते थे और सालों पहले पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि फिर से वो एक्टिव हो चुके हैं। पुराने आतंकी नए आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भी अब भारत भेज रहे हैं। स्थानीय लोग भी अब यही बात मानते हैं। इस इलाके में काफी सालों बाद हमला हुआ है। आतंकी अगर यहाँ पे थे भी तो शायद वो छुप कर बैठे हुए थे। पहले भी आतंकी हमला कभी हुआ या नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। बताते हैं ये 90 में काफी ज्यादा मिलिटेंसी तभी भी नहीं हुआ। जहाँ हमारे गांव में पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। बट 90 में मिलिटेंसी यहाँ से बताते हैं रूट यहीं से आतंकी जाते थे। हाँ, जाते थे इधर ऊपर से नीचे, कभी गाँव में भी जाते थे। इस बार हमने देखा नहीं। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के कारण कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातें करीब खत्म हो चुकी हैं। इसलिए अब आतंकी इसी पुराने रूट के इस्तेमाल करते हुए दोबारा आतंकी हमले शुरू कर रहे हैं। तमाम हालातों को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट्स एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की ओर इशारा कर रहे हैं। मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कई महीने पाकिस्तान चुप्पी साध के बैठा। फिर जब उसने फिर चुलबुली दिखाई तो हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर बालाकोट, और 200-250 टेररिस्ट वहां मारे थे। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, रोता हुआ चीन की तरफ गया, मेरे आका मुझे बचाओ। और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लद्दाख में, उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आ जाए। जैसा मैंने पहले कहा था, सुरक्षा बलों पर हमला भारत ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। साल 2016 में उरी आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अब कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। सवाल ये है कि आखिरकार क्या फिर पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 होने वाली है? क्या आतंकियों को रोकने के लिए रामबाण इलाज सर्जिकल स्ट्राइक का फिर इस्तेमाल किया जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।